सीजेपी विरोध प्रदर्शन को कवर करने वाली एनडीटीवी की एक युवा रिपोर्टर की मां को उसके पड़ोसियों ने पार्क में घेर लिया और उसकी बूढ़ी मां से पूछा कि आपकी बेटी झूठ क्यों बोलती है। वो झूठी है, गोदी मीडिया है। एक पत्रकार रिपोर्ट करने पहुंचता है और उससे लात घूंसों से मारा जाता है। गाइस देखो, रंधभक्त को पकड़ लिया। गाइस देखो, ये रे गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया गाइस, गोदी मीडिया। एक दूसरी महिला पत्रकार को भीड़ घेर लेती है। दलाल, सुअर, तू अपने बाप के साथ सोती है, तेरी माँ, ये सब कहती है। ऑनलाइन उसे बलात्कार और जान से मारने की धमकी दी जाती है और ये सब लगातार हो रहा है। तो एक सवाल है मेरा उन सभी लोगों से जिसने ये किया है और जिसने ये होने दिया है। क्या यही भारत बनाने के लिए जमा हुए हैं ये हजारों लोग? क्या इसीलिए पिट रहे हैं ये छात्र? माना कि आपकी असहमति है, माना कि आपका प्रोटेस्ट जैसा था वैसा उन लोगों ने नहीं दिखाया, पर फिर भी क्या इससे आपको एक इंसान से ऐसा व्यवहार करने की आज़ादी मिल जाती है? और एक बात समझिएगा कि जब आप एक फील्ड रिपोर्टर को पीटते हैं तो आप उस इंसान को सजा दे रहे हैं जिसका उन फैसलों पर रत्ती भर भी नियंत्रण नहीं है, जिसके लिए आप गुस्सा हैं। खुद एक पत्रकार के तौर पर मैं आपको बताऊं कि न्यूज रूम में बैठे लोग, मालिक, संपादक, प्राइम टाइम एंकर ही संपादकीय रुख को तय करते हैं, खबरों को गढ़ते हैं, कौन सी खबर कैसे दिखाई जाएगी ये तय करते हैं। जमीन पर खड़ी वो लड़की ये तय नहीं कर सकती कि रात 9 बजे स्टूडियो में क्या चीखा जाएगा। वो तय नहीं कर सकती कि कौन सी खबर दबाई जाएगी, कौन सा बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाएगा। वो तो बस सुबह घर से निकलती है, माइक उठाती है और आपके पास आपकी बात सुनने पहुंचती है। क्या खबर करने आई है? हमें गुमराह करने आई है? कुछ खबर करने आई है? मैं ये कह रही हूँ कि आप लोगों को राह नहीं। गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको ये सही लग रहा है तो ये विरोध प्रदर्शन है ही नहीं, ये गुंडागर्दी है और इसे लोकतंत्र का नाम देना ही लोकतंत्र का अपमान है। क्योंकि वो रिपोर्टर अब मास्क पहनकर घर से निकलती है ताकि कोई उसे पहचान ना ले। यानी एक पत्रकार को अपने ही देश में मुंह छिपाकर चलना पड़ रहा है। और अगर मैं इसको सही नाम दूं तो ये हरासमेंट या गुस्सा नहीं है, ये अपराध है। इसको अपराध ही कहना होगा, क्योंकि आप मार रहे हैं सबसे कमजोर, सबसे कम तनख्वाह पाने वाले, सबसे बेबस कर्मचारी को। आप टाइम्स नाउ से है, टाइम्स नाउ होता था, टाइम्स नाउ से है, टाइम्स नाउ। टाइम्स नाउ। इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। नाम देव कोटक। देव कोटक। सौरभ दास का इंटरव्यू लेने गए थे। नहीं, सौरभ ने मुझे बुलाया। हाँ। मेरा फोन का है। ये इंसाफ नहीं है, ये इंसाफ का सबसे विकृत रूप है, जहां असली गुनहगार को छोड़कर बेगुनाह की पीठ पर कोड़े बरसाए जाते हैं। अगर आपको वाकई किसी चैनल की रिपोर्टिंग से आपत्ति है और मान लिया कि आपकी आपत्ति जायज भी है, तो आपके सामने सभ्यता के 100 रास्ते हैं। आप कैमरे के सामने खड़े होकर कह सकते हैं कि आपका चैनल झूठ दिखाता है, और ये ज़्यादा असरदार भी होगा क्योंकि वो आपकी आवाज़ करोड़ों लोगों तक पहुंचाएगा। आप सवाल पूछ सकते हैं, बहस कर सकते हैं, उस रिपोर्टर से पूछ सकते हैं कि आप हमारी बातों को क्यों नहीं दिखाते, जैसा कि इस पूरे प्रोटेस्ट में कई सारे लोगों ने किया है। आप उस चैनल का बहिष्कार कर सकते हैं, उसकी टीआरपी गिरा सकते हैं, सोशल मीडिया पर उसके झूठ की पोल खोल सकते हैं। ये सब लोकतांत्रिक हथियार है और ये कहीं ज़्यादा घातक है किसी घूसे से। लेकिन जिस पल आपका हाथ उठता है उस पल आप हार जाते हैं, क्योंकि हिंसा किसी भी तर्क की मौत है। जिस पल आप एक औरत को यौन की गाली देते हैं, आप उससे बदतर बन जाते हैं जिसके खिलाफ आप लड़ने के लिए निकले थे। और जंतर मंतर पर पिछले 4 दिनों में विभिन्न मीडिया चैनलों के पत्रकारों को भीड़ के कुछ वर्गों द्वारा परेशान किया गया। कम से कम 2 मामलों में उन पर शारीरिक हमला भी किया गया। उनमें से एक को पुलिस वाहन में धकेल दिया गया, जिस पर बाद में पत्थर फेंके गए। और ये घटनाक्रम उस समस्या को उजागर करता है जिसका सामना टेलीविजन उद्योग ने बड़े पैमाने पर करने से इनकार किया है। और एक बात तो साफ है कि कुछ लोगों द्वारा हिंसा के माध्यम से असहमति व्यक्त करने का तरीका पूरे भारत में पत्रकारों की स्वतंत्र आवाजाही और कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, जो लोकतंत्र के हित में कभी भी नहीं है। हमारे विचार भिन्न हो सकते हैं, लेकिन हम कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। और कहीं ना कहीं आपने अपनी ही आवाज़ का गला घोटा है, क्योंकि कल जब आप फिर से सड़कों पर उतरेंगे
कोई अन्याय के खिलाफ, कोई सच के लिए, तो जो पत्रकार आपकी आवाज बन सकता था वो 2 बार सोचेगा। और एक बात और कि आप आज जिस हाथ को काट रहे हैं, कल को शायद वही आपकी आवाज लिखने वाला था। पर इन सबके बीच हाँ, इस बात से भी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए कि टेलीविजन न्यूज़ का एक बड़ा हिस्सा जनता के भरोसे को तोड़ चुका है। सालों की पक्षपाती भरी रिपोर्टिंग, झूठी कहानियां, सत्ता की खुशामद ने वो जहर पैदा किया है जो आज जंतर मंतर पर उबल रहा है। यानी जनता का गुस्सा भी जायज है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक जायज गुस्से का नाजायज इस्तेमाल ही सबसे बड़ी त्रासदी है। अब आपकी इस विषय पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें बजट बट्टू दुनिया को।